तो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट जो लिखा गया कि जो स्ट्रक्चरल जो जीन्स होगी दैट इज यूकैरियोट्स में, तो वो क्या होगा, मोनो होगा, मोनोसिस्टोनिक होगा एंड स्प्लिट, और इसके अंदर दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जो मान लो कोडिंग सीक्वेंस जो होता है, एक्सॉन्स होता है दैट इज ए पार्ट ऑफ एमआरएनए, एंड इंट्रॉन्स होता है दे आर नॉन कोडिंग सीक्वेंस एंड दे आर नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ एमआरएनए, एंड ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग दे रिमूव्ड। ओके ओके, नेक्स्ट टाइम थर्ड पॉइंट लिखना है। थर्ड पॉइंट तो शायद से निकलते हैं ना, हाँ राइट के हिसाब से हो जाएगा, डन है। देखिए थर्ड पॉइंट में कोई एडिशनल्स के बारे में, यस इसको तो इसके बाद हम लोग का जो आरएनए के जो यहाँ पे टाइप्स का बात था, तो ये वाला बात लिखना था। तो इसके बाद क्या होता है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन्स बोथ एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स एंड इट इज सब्जेक्टेड टू ए प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग। प्राइमरी जो ट्रांसक्रिप्ट होता है उसमें क्या होता है, एक्सॉन इंट्रॉन दोनों होता है। तो उसके बाद स्प्लाइसिंग होगी, तभी जाके क्या होगा, इंट्रॉन्स आउट होगा। Where the introns are removed and exons are joined in a definite form to form mRNA, because वो रिपोर्ट करेगा, दिया ना बेटा इसमें। उसके बाद the hnRNA undergoes two additional process। hnRNA जो है, hn का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हेटेरोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए। इसमें दो एक्स्ट्रा प्रोसेस होती है, एक होता है कैपिंग, एक होता है टेपिंग, कैपिंग एंड टेपिंग। इन कैपिंग मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो जी करके लिखा होगा, देखो कैपिटल जी करके लिखा होगा। अच्छा ओके ओके, इन यूकैरियोट्स देयर आर 3 डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज इन द न्यूक्लियस अपार्ट फ्रॉम द आरएनए पॉलीमरेज इन ऑर्गेनेल्स। ओके, तो फोर्थ वन में लिखेंगे 3 आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन, तो लिख दो ना, दैट इज फंक्शन ऑफ 3 आरएनए पॉलीमरेज आर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके लिख दो। लिखते हो जो मान लो आ जाता है लिख दो, मिस्टेक होगा फिर करेक्शन करो। क्वेश्चन कर रहा था तो उसमें होटल में करके गया था, तो हाँ 22 वोल्ट लिख दिया और डिवाइड का √2, आंसर 122 वोल्ट आया, लेकिन फिर बाद में सीख गया कि नहीं ये तो गलत है। मुझे लगा फिर मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ दिया है, इसमें मतलब 300 का मतलब ऐसे 20 लिखा। तो वो ये कि जब भी आओगे और इस टाइप का मान लो तुम बोर्ड में लिख पा रहे हो, दैट मीन्स तुम सक्सेस पक्का हो जाएंगे ग्रेजुएशन लेवल। जितने भी हम बात करते हैं ना जो स्टूडेंट्स की, जिन लोग अच्छा किया है, इसी के वजह से हुआ है, बिकॉज 12th क्लास के बच्चे को स्पेशली ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ये तो डेफिनेट है, क्लियर। क्योंकि जब मान लो कि स्कूल होता था तो 12th क्लास के बच्चे सुबह आता था 5:30 बजे कि 5:15 पे कि 5 बजे आ जाता है। तो 12th क्लास के कैसे देखो फैसिलिटीज मिलते हैं जो बाकी क्लासेस से अलग है। कैसे होता है कि सुबह आता है पहले का टाइम में, तो सुबह मान लो जब आए तो वो पढ़ते रहे 7:30 बजे तक। और जानते हो कि स्कूल में कभी फ्राइडे और सैटरडे कभी कभार कुछ क्लास नहीं होते हैं, उस दिन वो जाएगा नहीं, पेरेंट्स उसके खाना दे के आएगा और यहाँ तक 1 बजे तक कंटिन्यूस पढ़ के जाएगा। और मान लो 5:30 से कंटिन्यूस कोई पढ़ रहे तो बहुत ज़्यादा हो गया। उसके बाद जब प्री बोर्ड आता है
प्री बोर्ड के बाद की बात होती है, तब तो पूरे टाइम यहाँ पे बैठे रहते हैं। और फिर दूसरी बात है, उसके बाद भी वो पढ़ना चाहता है तो नीचे बैठ के पढ़ते हैं, एक दिन गर्ल्स का एक दिन बॉयज़ का जैसे होते हैं, तो कंटिन्यूअस पढ़ते हैं। और इतनी सारे बोर्ड रखा है उसमें वो लिख के प्रैक्टिस करते हैं, लिख के प्रैक्टिस करने के बाद उसे टांग लेते हैं। तुम देखोगे वीडियो बनाओ, ऑडियो बनाओ, कुछ भी बनाओ, एक साथ तुम कोई चीज़ को ना तो सुन सकते हो ना तो देख सकते हो। लेकिन इस टाइप ऑफ बोर्ड में वहाँ से यहाँ तक तुमने लिख लिया और एक मतलब पीछे बैठ गया 9th क्लास के साथ ही और कोई भी क्लास के साथ। हम इतने बोर्ड में पढ़ाते हैं और एक करीब 30-35 फीट की बोर्ड है, काफ़ी बड़े। तो वहाँ से कोई लिखा और पीछे बैठ के उसको रिवाइज कर लिया, हो गया। दूसरे दिन ट्यूशन आया, वो भी रिविज़न कर लिया। तीसरे दिन आया, वो दिमाग में बैठ के सब कर दिया। जैसे वो जो लिखा है ना ऑर्गेनिक का रिएक्शन, दैट मीन्स उन लोग के अभी तक सब नहीं हुआ। बिकॉज सब करने वाले भी 12th क्लास के बच्चे होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, काफ़ी दिन का पड़ा रहेगा। अभी जो एम्स में MBBS कर रहा है एक लड़का, उसका देखोगे अभी शायद रिसेंटली उसके वो वाला साफ हुआ होगा, नहीं हुआ होगा अभी तो साफ ही नहीं हो रहा है, ये वाला साफ ही नहीं हो रहा है। बिकॉज उसने जो लिख के गया था उसके बाद 2 साल तक कोई दिखाई नहीं, तो उसके अंदर ही अंदर रह गया। देखिए इसमें जो है ये लिखा हुआ है, ये तो बोर्ड नीचे था, उसको यहाँ पे फिट कर दिया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे भी रिएक्शन है ना, ये जो रिएक्शन है ना की वो बोर्ड में देखो जिसके हैंडराइटिंग फिजिक्स की बहुत बड़ा सारे लिखा था, वहाँ पे लाइन बाय लाइन सारे फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। तो ये बहुत ही जरूरी है जो तुम लोग को अभी टाइम मिलेगा ठंडी मौसम में और आराम से मान आउटपुट मैक्सिमम। और मतलब आज के टाइम में मतलब BDS में भी फर्स्ट ईयर में चांस मिल जाते हैं, वो भी अच्छा, ठीक है बेटा। और मेन होता है कि देखो कोई भी चांस मिलता, सबसे बड़ी कि पढ़ने का एटीट्यूड होना चाहिए। और ग्रेजुएशन में वही होती है, नौकरी का एग्जाम्स होते हैं। ग्रेजुएशन के बाद कोई बैंक PO क्लियर करे तो अच्छी जॉब है, कोई CDS क्लियर कर लिया अच्छी जॉब है, ठीक है ना। कोई MBBS BSc करते करते MBBS भी क्लियर हो गया। तो KV का एक लड़का है, उसने 3 साल लगाया था MBBS में चांस मिलने के लिए, अभी वो MD कर रहे, RIS का तैयारी भी कर रहा है, ठीक है। अर्नब बनर्जी, हाँ बनर्जी, अर्नब बनर्जी, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में उसके कुछ बंगालीज में लिखा हुआ था, ठीक है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो मतलब MBBS का कॉलेज है वर्धमान मेडिकल कॉलेज, V वाला नहीं B वाला, ठीक है ना। तो वहाँ पे वो MBBS कर हो गया, उसकी मम्मी भी या स्कूल के टीचर है, जो भी है। मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि MBBS ऐसा होता है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। तुम BSc करते करते भी तो उसका टारगेट रखो। और बहुत जगह पे तुमने देखोगे डॉक्टर्स के क्वालिफिकेशन में भी लिखा है BSc MBBS MD FRCS, उसके बड़ा इतना लिखा होता है। तो ये क्या होता है कि जो डॉक्टरी होती है वो एक ही जगह पे बैठ के करते हैं, रिसर्च करते हैं पेशेंट के ऊपर, और उसके बाद क्वालिफिकेशन भी बढ़ाते हैं, हर टाइम पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो मतलब तुम लोग का हैबिट होना चाहिए, स्पीड बढ़ाना है, तभी तो चांस मिलेगा। गांव से बच्चे मिल रहे हैं बिना कोचिंग के। उस बार नीट में जो टॉपर बने थे उसने भी कहीं कोचिंग नहीं किया था, बिहार का था ना नीट का, जो एक बार एक लड़की ने टॉप किया था, तो उसने तो कहीं पे कोचिंग भी नहीं किया, टेस्ट सीरीज तो कहीं भी देता है, लेकिन उससे स्कूल में पढ़ता था, ठीक है। अच्छा, मतलब उसके दादाजी जो उसको काफ़ी गाइड किए थे जो है। अच्छा ओके, तो यहाँ पे हम लोग का देखेंगे RNA पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइमेज, क्या लिखा RNA 28 18S एंड 5.8S, बात तो सही है। बाकी कहाँ गया RNA पॉलीमरेज सेकंड कहाँ गया? हाँ सेकंड भी लिखना है, थर्ड भी लिखना है, तीनों लिखना है, नहीं तो उसके पास ट्रांसफ़र हो जाएंगे, उसको ट्रांसफ़र करो। अच्छा तुम लिखो, ठीक है ना। एक नहीं लिख पाता तो नेक्स्ट बच्चे लिखेंगे। यहाँ पे भी तो जो ट्रांसक्रिप्शन कर रहे 3 मान लो अलग अलग एंजाइम, तो ठीक है 3 बच्चे अलग अलग लिखे। RNA पॉलीमरेज सेकंड,
transcribe precursors of mRNA. That is called HNRNA. Heterogeneous nuclear RNA. घर में ये सब चीज़ पढ़ते ना, पढ़ नहीं पाओगे, नींद आ जाएगा। और जो क्या बोलते हैं मोबाइल में होता है क्या क्या आता है, गाना वाना आता है, जो कुछ होते हैं वो देखते हैं, कोई गेम देखते हैं, गेम्स खेलते हैं। और फिर आजकल क्या होता है, जैसी कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, जैसे मान लो अभी जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं तुम लोग से 1 साल 2 साल बोला कि जैसे पढ़ने गया तो थोड़ा अटक गया, तो उसके बाद क्या हुआ, देखा क्या चाहिए वीडियो देख लेते हैं, कहीं का भी बहुत सारे वीडियोस होते हैं उसे देख लेते हैं, देख के लगता है बहुत अच्छा पढ़ाया, मेरे को भी अच्छा लगा, लेकिन लिख नहीं गया, देखा कुछ भी नहीं आया। फिर आपके पास जब आया, आपने जब क्वेश्चन पूछा उसका कुछ भी आंसर नहीं दे पाया। क्यों? बिकॉज बुक को रीड करके नहीं पढ़ा, बिकॉज बनाते अच्छा ओके। तो आरएनए पॉलीमरेज दैट वर्क एज ए कैटलिस्ट टू ट्रांसक्राइब टीआरएनए 5S है, ये ना फट जाएगा। एसएन आरएनए एंड स्मॉल न्यूक्लियर, अच्छा एसएन का स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का देखना है क्या है, किसके बारे में, ये हो गया तुम्हारा पार्ट 1। इसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना सही रहता है, बिकॉज इसके जो पार्ट 2 होगी उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, वो जो प्लाइसिंग, टेलिंग, कैपिंग किसका होता है, क्यों होता है, कैसा। चलो हाँ बेटा, बोर्ड पे जो जो लिखा है समृद्धि जो ही क्लियर हुआ बेटा, पॉइंट्स पता चल गया तुम लोग को, तुम लोग प्रेजेंट है ना बेटा, ऐसा नहीं कि ऑन करके छोड़ दिया खाना खा रहे हो, कुछ लंच ब्रेक। समृद्धि अच्छा अच्छा अच्छा, नो सर। और समृद्धि पता नहीं चल रहा बेटा, नहीं तो कैमरा ऑन कर लो। अच्छा ओके ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग को देखेंगे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो होती है तो लिखिएगा द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, हाँ प्राइमरी PRIMARY, प्राइमरी सेक्शन होती है। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट TRANSCRIPT, ट्रांसक्रिप्ट कंटेंस बोथ, क्या बेटा, बोथ, यस। तो लिख लीजिए एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स, एंड इट इज सब्जेक्टेड टू ए प्रोसेस, एंड इट इज सब्जेक्टेड टू ए प्रोसेस कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, स्प्लाइसिंग, SPLICING। comma where the introns are क्या बेटा, removed,
and the axons are defined, joining defined order. yes, and the axons are joined in a definite order. In a definite order to form mRNA. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए द HNRNA, द HNRNA heterogeneous nuclear RNA undergoes two additional processes called क्या बेटा, कैपिंग एंड टेलिंग, कैपिंग एंड टेलिंग. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इन कैपिंग, इन कैपिंग, कैपिंग के टाइम में क्या होगा, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मिथाइल गुआनोसिन GUANOSIN, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट is added to the कहाँ पे मिलते हैं बेटा, 5 end of HR. 5 डैश एंड है ना, डैश भी बोलते हैं नहीं तो प्राइम भी कहते हैं, 5 डैश एंड ऑफ HNRNA. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए इन टेलिंग कौन जोड़ते बेटा, टेलिंग में 3 end of HR. 3 एंड ऑफ कौन जोड़ते हैं, एडिनाइलेट. तो लिखिए इन टेलिंग एडिनाइलेट, एडिनाइलेट. बेटा ये वाला बड़ी प्रॉब्लम होता है, एडिनाइलेट याद नहीं रहता, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है तो याद रहेगा, एडिनाइलेट याद नहीं रहेगा. उसके लिए मैं तुमको बताता हूँ कैसे याद करो. टेलिंग में ऐसा होता है, एडिनाइलेट, टेलिंग लेट में होता है. ओके, और मान लो तुम्हारे स्कूल में कोई बच्चे आदि वो हर दिन लेट आती है, एकदम टेल की तरफ आता है, लेट मतलब टेल है, लेट में आता है. तो टीचर उसको बोलते हैं आदि नो लेट, आदि नो लेट. ओके, हाँ एडिनाइलेट, आदि नो लेट और नाइलेट. ओके, नाई मतलब वही होती है. ओके, नाई लेट मतलब लेट मत करो, तो आदि नाई लेट याद रहेगा. ये बेटा जब भी होते हैं ये वाला सभी भूल जाते हैं, ठीक है ना. जैसे मतलब आदित्य है, कोई भी है, आदि बोलते हैं, आदि नाई लेट, एडिनाइलेट. ओके, कब होता है, टेलिंग में. और उसका कोई बात नहीं होते, वो कैपिंग वाला क्या होता है, देख मैं कैपिंग वाला का तो बहुत आसान तरीका है. कैपिंग का सी होता है, CH3 होता है, CH3 मतलब मिथाइल होता है. कैपिंग हुआ उसके बाद टेलिंग होगा तो जाएगा ना, तो गुआनोसिन जाएगा, ट्राइफॉस्फेट तो होगा. तो देखोगे जैसे गुआनोसाइन, ओके, तो वही जाने वाला मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, वो तो याद रहता है. और टेलिंग के टाइम में लेट होती है, एग्जाम मान लो क्लास एंड होने वाला, टेल होने वाला, उस टाइम में आधी लेट होगा. ठीक है, तो अभी लिखिए इन टेलिंग एडिनाइलेट रेसिड्यूज कितना दिया बुक में, अबाउट 200 to 300. एडिनाइलेट रेसिड्यूज अबाउट 200 to 300
are added at the 3-end of what? HNRNA. HNRNA कहते होते हैं, ठीक है। ओके गुड। अभी तुमको एक चीज बताया था कि जो हमने इस जगह में जब लिखाया गया था, एक बात जो प्रीकोसर्स बोल के एक बात थी, RNA सेकेंड ट्रांसक्राइब प्रीकोसर्स ऑफ RNA जिसको बोलते हैं HNRNA। तो HNRNA अभी फुल्ली ट्रांसक्राइब हो गया, mRNA में चेंज हो जाएगा। तो HNRNA से क्या होगा, mRNA आ जाएगा। ओके, ट्रांसफर हो जाएगा। यस। तो लिखिए द फुल्ली प्रोसेस्ड HNRNA is called mRNA। HNRNA is क्या बना, mRNA, and is released from the nucleus into the cytoplasm ठीक है बेटा। इसके बाद तो बेटा वही सब तो और भी है। हाँ, तो अभी टाइम नहीं होता जा रहा है, तो कल क्या तुम लोग आओगे? छुट्टी है। कल छुट्टी है, आ सकते तो 11:30 बजे आ गया। हाँ नहीं, 1 मिनट में बताता हूँ। सुबह क्या होता है ना कि मेरे को बेटा 4:30 बजे जागना पड़ता है। मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, कैसे होता है कि अभी उस टाइम में 4:30 बजे जागा, फिर जानते हो कोई लेट हो गया, नहीं होगा, 1 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ो। उसके बाद क्या होता है, 7:30 बजे कोई चला जाते हैं ना, 7:30 बजे हो सकता है कल स्कूल का छुट्टी हो और थोड़ा लेट करके बैठ जाए, फिर आएगा नहीं, तो आधा 1 घंटा हम तो रेस्ट करते, उसके बाद नहा लेते, फ्रेश हो जाते, वो आराम से पढ़ा देते। और बाई चांस तुम नहीं आ पाए तो ऑनलाइन में तो चलेगा, ऑनलाइन में देख लोगे। मान लो देख रहे हो कि रास्ते में प्रॉब्लम है, आना जाना प्रॉब्लम है, आओगे जाओगे, है ना, तो ठीक है, कल मान लो ऑनलाइन कर लोगे, फिर मंडे तो स्कूल आ रहे हो, मंडे यहाँ पे आ जाओगे, उसमें क्या, जो स्कूल तो जाना ही है ना मंडे, तो मंडे कर लोगे तो कौन सी दिक्कत है। काल को चेंज करके तुम मंडे भी कर सकते हो। हाँ 11:30 आ जाओगे, बिकॉज उतना अर्ली आ नहीं पाओगे तुम लोग, है ना। वो देखोगे ऐसा होगा तो ऐसे कि जैसे जागा पढ़ा फिर आ गया। और कल जब आओगे तो उधर के जो 4 चैप्टर आ रहा है, जो 5 चैप्टर आना है ना टोटल, उसको थोड़ा रिवाइज करके आओगे। मैं रैंडम क्वेश्चन पूछूंगा, यहाँ पे आओगे फिर लिखोगे, नहीं लिख पाओगे तो दूसरे बच्चे आ जाएंगे, बुक सबको बंद ही रहेगी, एक चैप्टर वाइज। तो कल कौन सा चैप्टर देना सही रहता है बताइए? सेकेंड चैप्टर हो, सेकेंड चैप्टर पढ़ के आओ, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएंगे, कल जूही समृद्धि भी आ सकती है। ओके चलिए, हाँ ओके, क्लास इज ओवर।